हाय डियर लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सबकी जो प्रेपरेशन है वो काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। सो वेलकम टू PhD विद हंसा, ठीक है, विच इज़ अ यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप सब अच्छे से अपनी तैयारी जो है वो कर रहे होंगे। सो आप सबकी काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि मैम प्लीज़ आप हम इस पे वीडियो बनाएं कि किस तरह से जेके सेट की प्रिपरेशन करें, जेके सेट क्या है, इस क्रैक करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। सो ऑल दीज। सो जेके सेट का जो फुल फॉर्म है वो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जो क्रैक करने के बाद आप बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर और अपनी PhD जो है वो कर सकते हैं विद इन द UT ऑफ JNK, ठीक है। JNK में आप जो है वो अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप PhD कर सकते हैं, आप लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। सो जेके सेट जो है, आप सबकी ये भी क्वेरी आ रही थी किस तरह से हम इसको क्रैक कर सकते हैं। देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे होंगे सेकंड या थर्ड टाइम दे रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने क्रैक कर लिया होगा, ठीक है। सो अभी आपका ये क्वेश्चन था कि किस तरह से इसको क्रैक करना है, क्या कंडीशंस हैं, क्या मार्क्स हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, तो उनको मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो, इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आज मैं बनाऊँगी। आप सबको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर को होने जा रहा है। आई थिंक 24 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है जेके सेट का, ठीक है, संडे को। तो आपको जो है वो अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि आपके पास हार्डली 2-3 मंथ्स ही बचे हैं। तो चल जान लेते हैं इसके बारे में। देखो, जेके सेट को क्रैक करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे मैं पहले ही बताया, लेक्चर के लिए आप PhD के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा, आप जेके सेट जो है ये करवाने जा रही है आपकी कश्मीर यूनिवर्सिटी। पहले जेके सेट कौन करवाता था? जम्मू यूनिवर्सिटी। अभी जो आपका जेके सेट करवा रही है वो करवा रही है आपकी कश्मीर यूनिवर्सिटी, ठीक है। आपका जो जेके सेट है ये 2 पेपर्स में होता है, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 जो होता है वो 50 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, जो आपका रहता है 100 मार्क्स का, ठीक है। पेपर 2 जो आपका होता है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स के वो रहते हैं, ठीक है। अभी ये जेके सेट का पेपर का पैटर्न है। पेपर 1 आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं जो 100 मार्क्स के रहते हैं। पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं जो 200 मार्क्स के रहते हैं। तो अगर हम बात करें टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, 150 क्वेश्चंस आपको आएंगे, आपको 300 मार्क्स का टोटल पेपर आएगा। समझ में आएगा? आ गया? आपकी स्क्रीन पे है, खुद भी इसको रीड आउट कीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। पेपर 1 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, पेपर 2 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, और टोटल 150 क्वेश्चंस 300 मार्क्स। टोटल पेपर जो आपका बनता है 150 क्वेश्चंस आपको आते हैं, 300 मार्क्स के वो आपके रहते हैं, ठीक है। इसमें आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती। इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है जेके सेट में वो नहीं होती, लेकिन कट ऑफ जो है वो आपका हाई जाता है, और अब पिछले 2-3 सालों से कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, ठीक है। सो इसमें आपको 3 घंटे मिलते हैं एग्ज़ाम क्रैक करने के, ठीक है। मतलब आपको जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। इतना आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आया? नेक्स्ट, अब हम थोड़ा जान लेते हैं सिलेबस के बारे में, थोड़ा जान लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। देखो, पेपर 1 का जो सिलेबस है वो सबका सेम रहता है, चाहे उसको साइकोलॉजी का बच्चा दे रहा है, चाहे उसको एजुकेशन का स्टूडेंट दे रहा है, चाहे उसको सोशोलॉजी का दे रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दे रहा है, पॉलिटिकल साइंस का दे रहा है, मास एंड मीडिया जर्नलिज्म का दे रहा है, एजुकेशन का दे रहा है, उसका इंग्लिश का दे रहा है। आप सबके जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है। लेकिन आपका पेपर 1 जो है सभी सब्जेक्ट्स के लिए सेम रहता है, लेकिन पेपर 2 सब्जेक्ट सेंट्रिक होता है। जाने कि पेपर 2 जिसमें आप अपनी PG कर रखी होगी, जिसमें आपने अपनी मास्टर्स कर रखी होगी, पेपर 2 आपका डिफरेंट रहेगा। उसको मैं आज कवर नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि आप सब जो भी वीडियोज़ देख रहे हैं उनका सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अभी पेपर 1 की अगर मैं बात करूँ, पेपर 1 हर एक इंसान के लिए सेम रहेगा, सिलेबस उसका सेम रहेगा, ठीक है। पेपर 1 का सिलेबस आप सबके लिए सेम है, तो मैं आज उसको ही डिस्कस करूँगी जिसका सिलेबस सेम है। सो सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात करूँ पेपर 1 के, तो आपको आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 जो आपको आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में देखा जाता है कि बच्चे की, स्टूडेंट की एबिलिटी कितनी है। आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपके अंदर जो है वो पढ़ाने की क्षमता कितनी है, कितनी एबिलिटी है, उसको चेक किया जाता है, ठीक है। आप किस तरह से लर्नर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब आप क्लास में जाएंगे, लर्नर की जो डिफरेंट नीड्स हैं, ठीक है, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल हैं, आप उनको कैसे मीटअप कर पाएंगे, तो यहाँ पे आपको होता है।
नेक्स्ट चैप्टर आता है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में देखो आपने पीएचडी करनी है, ओबियसली आपकी जो एबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए रिसर्च में। इसमें आपको डिफरेंट मेथड्स जो हैं रिसर्च के पता होने चाहिए, स्टेप्स रिसर्च के पता होने चाहिए, ठीक है, रिसर्च के एथिक्स पता होने चाहिए, और किस तरह से आज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में रिसर्च का यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो यूनिट 2 ये हो गया। यूनिट 3 हो गया कॉम्प्रीहेंशन, जाने कि आपको पैसेज आएगा, उस पैसेज में से आपको पढ़ के आपको आंसर लगाने पड़ेंगे, जिसमें आपकी लॉजिकल थिंकिंग को देखा जाएगा। नेक्स्ट आएगा आपका यूनिट 4। यूनिट 4 होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जाने कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो नापी जाएगी। अब देखिए अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप जो है वो अच्छे टीचर जो है, असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, लेक्चरर जो है वो बन पाएंगे। उसके बाद चैप्टर 5 होता है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जिसमें आपकी मैथमेटिक्स नॉलेज को देखा जाएगा, ठीक है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी देखी जाएगी। तो ये चैप्टर जो आपका 6th होगा वो होगा लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट्स आएंगे, ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग आएगी, डिडक्टिव रीजनिंग आएंगी, तो डिफरेंट चीज़ें आपको जो हैं वो करनी पड़ेंगी। इंडियन लॉजिक, ठीक है, मीन्स ऑफ नॉलेज जो है वो आएगा, तो ये आपको इसकी तैयारी जो है करनी पड़ेगी। मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगी, अभी सिर्फ हम थोड़ा ओवरव्यू ले रहे हैं सिलेबस का। नेक्स्ट है चैप्टर 7, जिसमें आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसको डीआई बोलते हैं, जिसमें आपको सोर्सेज, एक्यूजेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये सब कुछ आपको आएगा। उसके बाद आपको आएगा चैप्टर 8 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको बेसिक ऑफ इंटरनेट पता होना चाहिए, डिजिटल इनिशिएटिव जो हायर एजुकेशन में लिए जा रहे हैं, स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, डिफरेंट चीज़ें हैं, आईसीटी एंड गवर्नेंस, ये आपको सबको पता होना चाहिए। ये हो गया आपका चैप्टर 8। चैप्टर 9 है पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब देखो बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स आए हैं, बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई हैं हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, जो आपको पता होना चाहिए। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, ओजोन लेयर, मतलब जितने भी ओजोन लेयर क्यों डिप्लीट हो रही है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, ये सारा ही आपको पता होना चाहिए। अब पोल्यूशंस क्या है, उसके क्या क्या इम्पैक्ट है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, आपको नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए, इसमें डिजास्टर्स भी आता है, मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो आपको होनी चाहिए। चैप्टर 9 हो गया आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। चैप्टर 10 हो गया हायर एजुकेशन सिस्टम, जिसमें आपको एनिशेंट एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। आपको जो भी बिल पास हो रहे हैं एजुकेशन के लेके, डिफरेंट एक्ट्स आ रहे हैं, उसको आपको पता होना चाहिए। जितने भी स्टेटूटरी बॉडीज़ हैं हमारी, एनसीटी हो गया, आरसीआई हो गया, आपका एनसीईआरटी हो गया, ठीक है, सीबीएसई हो गया, सब के बारे में आपको जो है वो ओवरऑल नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। एंड जो डिफरेंट पॉलिसीज़ जो आ रही हैं उनको पता होना चाहिए आपको, तो आपको अप टू डेट रहना है। सो पेपर 1 को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अब मैं सिर्फ यूनिट बोलूँगी। पेपर 1 यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, यूनिट 3 कॉम्प्रीहेंशन, यूनिट 4 कम्युनिकेशन, यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग, यूनिट 7 डेटा इंटरप्रिटेशन, यूनिट 8 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये आपके 10 यूनिट हो गए पेपर 1 के, ठीक है, आपके 10 यूनिट हो गए पेपर 1 के, जिनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, रट्टा नहीं मारना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अच्छे से अभी प्रिपेयर करेंगे, दिसंबर में फिर से नेट का एग्जाम है, जेआरएफ का एग्जाम है, अगर आप अभी अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आप उसको भी वो भी आपका काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। सो बाकी आप क्या करो, एग्ज़ाम को अंडरस्टैंड करो। अब देखो रिसर्च एप्टीट्यूड से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से, फिर आपके हायर एजुकेशन सिस्टम से, डीआई से, तो आपको काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, पेपर का पैटर्न समझना होगा आपको, ठीक है। पेपर के अभी सिलेबस को या किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन डाल रहा है, उसको स्कीम को हमें समझना पड़ेगा। पेपर 2 आपका उसके बाद अपने अकॉर्डिंग अपना स्टडी प्लान बनाओ। हर एक इंसान का अपना स्टडी प्लान डिफरेंट होता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ और रेगुलरली PYQ सॉल्व करो। एटलीस्ट प्रीवियस आप 2000 मैं क्या बताऊँ, हाँ, आप 5 साल के भी 5 ईयर्स के भी सॉल्व कर लोगे ना PYQ, तो आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा वो, ठीक है। सिर्फ PYQ पे ही डिपेंड मत रहना है, हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी लेनी है, ठीक है। बाकी कंसिस्टेंसी अपनाएं और उसको रिवाइज़ करें डेली जो आप पढ़ रहे हो, आपका इजीली क्रैक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चीज़ें कुछ फॉलो करते हो, अपने अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाओ, अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। अगर आपने क्रैक करना है रियलिटी में, तो खुद अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को बनाओ और उसके ऊपर वर्क करो, ठीक है। सो सक्सेस इज़ अ रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, ये छोटा सा कॉट है आज के लिए। सो आई थिंक आप सबको ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। जितने घंटे आपने पढ़ना है अपने अकॉर्डिंग उसको पढ़ो। हर एक इंसान का अपना अपना डिफरेंट लर्निंग स्टाइल होता है, तो अपने अकॉर्डिंग उनको पढ़ो।
तो येस, ऑल द वेरी बेस्ट। आई थिंक आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट कर दें PhD विद हंसा चैनल को। और हाँ, मैंने इस बार पेपर 2 को डिस्कस नहीं किया है, मैं पेपर 2 को भी डिस्कस करूँगी। कुछ आप अपने कमेंट्स में लिख दो कि मैं किस पेपर को डिस्कस करूँ, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि मैं किस पेपर को डिस्कस करूँ, मैं वही पेपर डिस्कस करूँगी, उसके सिलेबस को डिस्कस करूँगी। एंड येस, ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आप, और जुड़े रहिए PhD विद हंसा के साथ। एंड जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, वीडियो अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, वो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। एंड यस, और वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर कमेंट या सब्सक्राइब कर दीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। बाय, थैंक यू।